वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्लाह। दोस्तों, अब तक हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, समझ में आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब कंपैरिजन कैसा करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, ये हम लोग पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन भी मेथड देख चुके थे और फॉर्मूला मेथड भी देख चुके। आज का जो हमारा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए, पूछता है। पे टेंशन, सब लोग इधर ध्यान देंगे। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्या बोल रहा है, टॉपिक से समझिए। पहला नेचर मतलब कैसा है वो, समझ में आ रहा है। नेचर मतलब कैसा है वो। नेचर ऑफ द रूट तो आप लोग को पता है, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आ रहा है। अभी इधर ध्यान देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं आप लोग को फॉर्मूला बताया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही बताया था मैंने, करेक्ट। ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है नेचर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। देखो, ये है डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, और उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ डेल्टा। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब उसको सॉल्व करने पर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू उसको सॉल्व करने पर, जो भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए इसको सॉल्व करने पर, तो हम उसको बोलेंगे ये रूट जो बनता है, इस रूट की खासियत क्या रहेगी, रियल एंड इक्वल। क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल रहेगा। किसकी, डिस्क्रिमिनेंट की। यानी कि मैं इन शॉर्ट ये भी बोल सकता हूं, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग चाहे ये बोल सकते हो, सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन द रूट ऑफ द नेचर ऑफ द रूट इज रियल एंड इक्वल। या तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो भी क्या रहता है, वो रियल एंड इक्वल रहता है। रूट्स, इस रूट की खासियत क्या रहेगी, रियल एंड इक्वल रहेगी। रियल का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर, समझ में आ रहा है, 0 के इक्वल, यानी रियल है वो और इक्वल भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल। देखो, इक्वल भी आ रहा है और रियल है, 0 क्या है, रियल नंबर है। अभी ध्यान देखिए, दूसरा टॉपिक देखिए, मतलब दूसरा पॉइंट देखिए, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, मैं क्या बोल रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, यानी ग्रेटर है 0 से। ग्रेटर है 0 से मतलब क्या है, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी जो डेल्टा की वैल्यू रहेगी वो 0 से बड़ी रहेगी। अब 0 से बड़ी कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पॉजिटिव इंटीजर। जब पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो हम उसे क्या कहते हैं, रियल एंड अनइक्वल। क्या बोलते हैं, अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, सॉल्व करने पे 0 से बड़ी आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, रियल एंड अनइक्वल कहेंगे। इस रूट की खासियत क्या रहेगी, रियल एंड अनइक्वल रहेगी। तीसरी कंडीशन क्या है, इधर ध्यान देंगे, तीसरी कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस हो जाए। क्या हो जाए, 0 से लेस हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। 0 से लेस देन कौन सा नंबर होता है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4, ये क्या 0 से छोटा है, तो उसकी अगर इसको सॉल्व करने पर मान लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई आप लोग को -4, तो इसके अंदर पुट करिए तो क्या हो जाएगा, -4। -4 का रूट होता है क्या, -4 का रूट नहीं होता है। जब आप लोग 11th स्टैंडर्ड में आएंगे, एक चैप्टर है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको उस हिसाब से सॉल्व करना रहता है इमेजिनरी पार्ट को, क्योंकि आई की वैल्यू जो होती है अंडर रूट ऑफ -1 होती है, जो कि अभी आप लोग को सिलेबस में नहीं है। जब 11th में आएंगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये 3 कंडीशन थी नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं हम लोग। क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ गई तो हम उसको क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल बोलेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है 0 से, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में आ रहा आंसर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल एंड अनइक्वल बोलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब लेस में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉट रियल। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे आप लोग, अब इधर क्या बोल रहा है, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोल रहा है, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को तो पता ही होगा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी आप लोग को बता देता हूँ मैं, जो रहता है इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो रूट निकलते हैं, मतलब इसको सॉल्व करते तो हम लोग दो आंसर निकलते हैं, एक्स के दो आंसर निकलते हैं, समझ में आ रहा है। तो जो दो आंसर निकलते हैं उसको हम लोग मान लेते हैं, एक का आंसर क्या है अल्फा है और एक रूट क्या है बीटा है। मान लो कि उसको सॉल्व करने पर एक आंसर हमें क्या मिला, अल्फा मिला, यानी अल्फा रहता है, एक दूसरा क्या रहता है, रूट क्या रहता है, बीटा रहता है। तो क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा क्या है, अगर कोई पूछा अल्फा बीटा क्या होता है तो क्या बोलेंगे, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वैसे तो ये ग्रीक वर्ड है, क्या है ये ग्रीक वर्ड है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। किसका रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम क्या है बीटा नाम है, समझ में आ रहा है। अभी मान लो एक फॉर्मूला देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, क्या फॉर्मूला भी आप लोग को याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ये फॉर्मूला है। अगर एग्जाम में मान लो आप लोग ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, अगर ये एग्जाम में भूल जाते तब क्या किया जाए, इसको कैसा निकालें, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। जो मैं अभी आप लोग को फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये क्या था प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। मैं ये बता रहा था आप लोग को कि अगर ये फॉर्मूला अगर आप लोग एग्जाम में भूल गए तो क्या करना है। देखो सबसे पहली चीज़ देखो इधर ध्यान देंगे, मैं मान लिया कि x इज इक्वल टू अल्फा है और x इज इक्वल टू क्या है बीटा है, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन, x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा मैंने मान लिया। तो इधर ध्यान देंगे, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू ये प्लस अल्फा इधर आके क्या हो जाएगा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या बचा 0 बचा, एंड ये x का x लिखा है प्लस बीटा इधर आके क्या हो जाएगा माइनस बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या बचा 0 बचा। अब इधर ध्यान देंगे, इधर भी 0 है इधर भी 0 है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड के रूल से। तो क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू, यानी कि मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। देखो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग जब दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन रहता है तो दोनों को 0 देते थे, अभी दोनों को 0 तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इधर ध्यान देखिए, अब ये दोनों ब्रैकेट को कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, कोई भी एक ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कोई भी, चाहे इसको तोड़ो चाहे इसको तोड़ो, मैं इसी को तोड़ रहा हूँ। इधर ध्यान देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर से x लिखा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस बीटा, और ये इधर से क्या लिख रहा हूँ मैं माइनस अल्फा, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बोले तो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x बीटा माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा x अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने क्या लिखा, x स्क्वायर लिखा। अब ये ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। खाली क्या किया, इसको रीअरेंजिंग किया, इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि अल्फा हमें पहला चाहिए और बीटा हमें बाद में चाहिए, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, मैंने माइनस को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा मेरे पास एक्स अल्फा प्लस एक्स बीटा प्लस ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, पे अटेंशन, यहाँ से लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन निकाल रहा हूँ। तो अंदर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, समझ में आ रहा है। ये ट्रिक थी, आप लोग को इस ट्रिक से याद रखना एग्जाम में
कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूँ कि फॉर्मूला सारा याद रखो। कौन सा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आप लोग को याद ही रखना है, ऐसा चांस ही ना है कि आप लोग को मतलब वेस्ट ऑफ टाइम जाए एग्जाम में, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखना है, टेक्निक कभी भूल गए तो क्या करें, ठीक है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक ध्यान देंगे, पे अटेंशन। देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, यानी कि रूट्स का एडिशन क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड रूट का प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए। एडिशन मतलब प्लस और प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है? रूट है ना। अल्फा और बीटा क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्या है ये? रूट है। तो अब मैं आप लोग से मतलब आप लोग से कोई भी पूछे एडिशन ऑफ रूट क्या होता है, तो आप लोग को बोलना पड़ेगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? सी अपॉन ए। अगर ये एग्जाम में आप लोग भूल गए, ये भी फॉर्मूला अगर खुदा ना खास्ता अगर एग्जाम में भूल जाते तो इसको कैसे याद रखना है, इधर ध्यान देंगे। देखो आप लोग को मालूम है फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मेथड क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक रूट को क्या मान लेंगे हम लोग? एक बार ये प्लस माइनस में है तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखिए, तो क्या हो जाएगा? अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार किस में लिखना पड़ेगा? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अल्फा की वैल्यू एक बार प्लस में लिखा और बीटा की वैल्यू एक बार माइनस में लिखा। अभी मान लो कि अल्फा प्लस बीटा का मैं फॉर्मूला भूल चुका हूं, मुझे याद नहीं है, ऐसा मान के चलो। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या? माइनस बी अपॉन है, ये मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? उसको फाइंड कर रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है मुझे, तो अल्फा की पूरी वैल्यू ये है, तो इधर लिख दिया अल्फा की जगह पे माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये प्लस का प्लस लिखा और ये क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आ रहा है? अभी तक ध्यान देखिए, ये न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम है तो कितने बार लिखते हैं? एक बार लिखते हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? एक बार लिख देता, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अपॉन 2a एक बार लिखा, इधर क्या बचा? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार लिखा, ये प्लस का प्लस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही होगा। समझ में आ रहा है? प्लस और माइनस माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट। अब इधर ध्यान देखिए, ये प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस क्वांटिटी और माइनस क्वांटिटी कैंसिल हो गई। समझ में आ रहा है? अब इधर क्या बचा बेटा? माइनस बी प्लस और माइनस तो कैंसिल हो गया था, माइनस बी बचा। तो इधर ध्यान देकर मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, इधर क्या बचा? माइनस बी इज डिवाइडेड बाय 2a। तो देखो इसके बाजू में कुछ नहीं तो एक है, इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना? एक है। तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस होता है। तो एक बी और एक बी कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा, और ये माइनस की साइन लगेगी, डिवाइडेड बाय ये 2a। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या मेरे पास? माइनस बी अपॉन ए बचा। इस तरीके से हम लोग को निकालना है। किसका फॉर्मूला मिला हम लोग को? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मिल गया। क्या मिला? माइनस बी अपॉन ए। समझ में आ रहा है? ये एकदम इजी था। अगर एग्जाम में आप लोग भूल जाएंगे तो इस तरीके से आप लोग को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। अगर मान लो इसको लिख के लेना है तो लिख लो, इसको थोड़ा सी मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, अभी मान लो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम लोग ने निकाल ली है। अभी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला अगर एग्जाम में भूल जाएंगे तो क्या करना है? देखो सेम फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी? माइनस बी, एक बार प्लस में लिखना पड़े अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आ रहा है? ये हो गया, ये अल्फा की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी, एक बार प्लस में लिखे थे तो एक बार माइनस में, माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है? सामने सामने मल्टीप्लाई होता है ये रूल से। तो इधर ध्यान देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, और a को a से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये एक बार प्लस में है, ये एक बार माइनस में। तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी
और a माइनस बी। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो ये पूरे को, ये टर्म्स को क्या मानेंगे, पहले टर्म्स को क्या मानेंगे, a मानेंगे अपने माइंड में, और दूसरे वाले टर्म्स को क्या मानेंगे, b मानेंगे। a प्लस बी, a माइनस बी था तो क्या फॉर्मूला बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बना। लेकिन अभी ये है तो इधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस फॉर्मूले का b का स्क्वायर, b क्या है मेरे पास, ये पूरा है, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac का पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, इधर क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बचा, करेक्ट। और ये बी स्क्वायर का, ये माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में रहता है। समझ में आ रहा है, माइनस का स्क्वायर क्या रहता है, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या होगा, माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, बचेगा क्या, बी स्क्वायर बचेगा, इज डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर लिखा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4ac इज डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, करेक्ट। समझ में आ रहा है। अब ये प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, क्या बचा, 4ac इज डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, और इधर क्या बचा था, अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, अब एक a से एक a कैंसिल हो गया तो बचा क्या, c अपॉन एक a कैंसिल हो गया तो एक a बचा, तो ये फॉर्मूला मिल गया अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। 3 फॉर्मूले बता चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, जो अभी स्टार्टिंग में बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एक्स, ये इज इक्वल टू 0। ये वाला आप लोग को याद रखना है, 1, ये 2 और ये 3 फॉर्मूले मैं आप लोग को बता चुका हूँ, इसको लिख के लो। अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे। अभी हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर उतरते हैं 2.5 की तरफ, जो एक्टिविटी बेस है। ठीक है, इसको लिख, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 का, इधर ध्यान दें, एक्सरसाइज 2.5 का, ठीक है। एक्सरसाइज 2.5 का एक्टिविटी देख रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहा है एक्टिविटी में, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट। पहला देखो, पहला एक्टिविटी क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ अपने को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये अपने को दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, ये भी दिया हुआ है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5, और क्या दिया हुआ है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 5, यानी कि ये क्या डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू प्लस 5 है और डेल्टा की वैल्यू माइनस 5 है। अब इधर क्या पूछ रहे हैं, नेचर ऑफ रूट, यानी कि इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा। मैं बताया था, अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहा है, यानी पॉजिटिव इंटीजर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नेचर क्या होता है। अभी बताया था स्टार्टिंग में मैंने वो बॉक्स बना के, तो उसका नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल। क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल। अभी क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 5, यानी डेल्टा इज इक्वल टू लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटा है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आई, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट रियल। क्या बोलते हैं इसको, नॉट रियल। स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, एक्टिविटी दूसरे पे ध्यान देखिए, ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अल्फा प्लस बीटा अपने को दिया हुआ था, मैं लिखना भूल गया। सम ऑफ द रूट कितना दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -7 दी हुई है, मैं जो कि लिखना भूल गया था, ठीक है। सम ऑफ द रूट अपने को कितना दिया, -7 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या बेटा, अल्फा प्लस बीटा अपने को -7 दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट, एंड क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा अपने को कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अभी क्या पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका मैं आप लोग को बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस अल्फा प्लस बीटा अपने को कितना दिया हुआ है, -7 दिया, तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 7 का 7, ये एक्स का एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिला है, जो मिला वो लिख देने। क्या मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस 5
इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ये हमें मिल गया। अब एक्टिविटी तीसरी क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और क्या पूछ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अभी क्या दिया था हमने, क्वाड्रेटिक, ये दोनों एडिशन दिया हुआ था, समझ में आ रहा है, एक अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ा। अभी क्या पूछ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो मैं आप लोग को फॉर्मूला बताया था, इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, माइनस बी अपॉन ए। समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दे, माइनस बी की वैल्यू क्या, इसको कंपेयर करेंगे अगर अपन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो ये a की वैल्यू है और ये पूरी b की वैल्यू और ये क्या है, c की वैल्यू है। समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर b की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू क्या है, -4 है, ये माइनस का माइनस लिखा, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो इधर -4 लिखा, अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, कितना मिला, अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया, 2 मिला, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना है, इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, -3 है, तो यहाँ पे -3 लिख दिया, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, तो अल्फा इंटू बीटा मिल गया अपने को -3 अपॉन 2, तो यहाँ पे लिख दिया -3 अपॉन 2। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, 1 या 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है आप लोग को, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है बेटा, डेल्टा होता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, डेल्टा होता है। अभी हमें सवाल दिया हुआ, देखो इसके 3 सवाल है हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा, हम लोग तीनों लाइन से सॉल्व करेंगे। अब इधर ध्यान देंगे, पहला सवाल क्या दिया हुआ है, इधर ध्यान देंगे, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, बाय कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ a की वैल्यू से, तो अब इसके बाजू में कुछ भी है तो कितना है, 1 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू 7 होगी। समझ में आ रहा है। c की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। जिस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर रहे थे उसमें कंपेयर कर रहे थे ना, सेम वैसे हम लोग को कंपेयर करना है। अब इधर ध्यान देंगे, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, करेक्ट। क्या होता है फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब हम लोग को क्या करना है, खाली वैल्यू को पुटअप करना है। b की वैल्यू कितनी है, 7 है, यहाँ पे 7 लिखा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू c की वैल्यू कितनी है, -1 है। अभी कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये हो गया। अब ये 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ये क्या मिल गया हमें, डेल्टा की वैल्यू निकल गई। समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ बेटा, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करें तो लिखना पड़ेगा बाय कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है, इसके अंदर कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5 है, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है। समझ में आ रहा है। अब इसको अंदर हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -5 है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 है, इंटू c की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, 10 दूनी 20, 20 चौक 80, समझ में आ रहा है। ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अभी 80 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। समझ में आ रहा है। इधर कितना लिखा मैं, 55, और ये बड़े नंबर के साथ ये डेल्टा की वैल्यू निकल गई। समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया, अभी क्वेश्चन नंबर 3 करना है। करने से पहले इसको थोड़ा सी मैं इसको लिखना है तो लिख लो, इसको थोड़ा सी मैं रफ कर रहा हूँ, ये जगह मेरे पास कम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको लिखना है, लिख के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है हम लोग को, इधर ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस
2√2 इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ, इसको भी इसी तरीके से कंपेयर करना पड़ेगा। क्या कंपेयर करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा बाय कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? a की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 है, और c की वैल्यू क्या है? 2√2 है। करेक्ट? देखो इसको कंपेयर करें, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। अब डिस्क्रीमेंट फाइंड करना है। डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा का b² माइनस 4ac होता है। b की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4 है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है? √2 है, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू कितनी है? 2√2 है, तो यहाँ पे लिख दिया 2√2। अब इधर ध्यान देखिए, b का ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4 2 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 2 से कितना हो जाएगा? √4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 8 का 8 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। करेक्ट? अब इधर ध्यान देखिए, इज इक्वल टू 16 माइनस 8 2 से कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 में से 16 गया तो कितना बचा? 0। ये डेल्टा की वैल्यू मिल गई। अब खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाला सिस्टम हो गया। इसको लिख के लो। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समझ में ये एग्जाम में पूछता है 2 मार्क के लिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, इसको लिख के क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इधर ध्यान देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट की बात कर रहा है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम देयर डिस्क्रिमिनेंट। तो हम लोग को नेचर फाइंड करना, मतलब डेल्टा की वैल्यू हम लोग को पहले फाइंड करना पड़े, फिर बाद में चेक करना पड़ेगा वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 के इक्वल है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली चीज़ ये हमने सवाल दिया, इधर मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, बाय कंपेयरिंग with ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू की इधर कुछ भी नहीं तो बेटा कितना है? 1 है, तो a की वैल्यू क्या रहेगी? a इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू क्या है मेरे पास? -4 है, और c की वैल्यू क्या है? +4 है। समझ में आ रहा है? c की वैल्यू क्या आ गई? +4 हो गई। डेल्टा की फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है क्या है? b² माइनस 4ac। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देखिए, b की वैल्यू कितनी मेरे पास? -4 है, इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1 है, इंटू c की वैल्यू कितनी मेरे पास? 4 है। करेक्ट? समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देखिए, हम लोग उसको सॉल्व करना है। ये कितना माइनस है? ये क्या -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा, माइनस 4 1 सा 4, 4 4 सा कितना हो गया? 16, 16 और 16 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 0 बचा। ये डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई हमें। समझ में आ रहा है? जब डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो हम क्या बोलते हैं? द गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब डेल्टा की वैल्यू 0 रहती है तो हम क्या बोलते हैं? मैं बताया था स्टार्टिंग में, नेचर ऑफ द रूट। समझ में आ रहा है? जब डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उस रूट को क्या बोलते हैं? रियल एंड इक्वल। तो क्या लिखेंगे? द गिवन रूट्स आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the roots of the given quadratic equation, the roots of the given quadratic equation is real and equal। ऐसा आप लोग को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। समझ में आ रहा है? इसको लिख के लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते। क्या बोल रहा है? 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका भी हम लोग को नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड करना मतलब क्या? डेल्टा की वैल्यू निकालना है। तो इसको भी वैसे कंपेयर करेंगे। तो लिख रहा हूँ मैं बाय कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -7 हो जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो? डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। समझ में आ रहा है? b की वैल्यू क्या है मेरे पास? -7, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 है, इंटू c की वैल्यू कितनी है? 2 है। अभी कितना हो जाए बोले तो? 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव में आता है। तो ये कितना हो जाएगा? 49 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अभी हो गया 16।
अब 49 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 6 गए तो कितना बचा 3, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, कितना मिला अपने को डेल्टा की वैल्यू 33 मिली। कितनी मिली, 33 मिली। अब ये क्या पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, ये डेल्टा की वैल्यू यानी कि मैं बोल सकता हूँ डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी है, डेल्टा की वैल्यू +33 है ना, तो 0 से बड़ी रहती तो हम क्या बोलते हैं, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो क्या बोलेंगे इधर आंसर में क्या लिखे, फाइनल आंसर द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ऐसा उधर भी लिख सकते हैं जो इससे पहले क्वेश्चन में लिखा, तो वैसा स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। इसको लिख के लो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ रहे। देखो इधर ध्यान देखिए क्या बोल रहा है, m² + 2m + 9 = 0। इसका भी हम लोग को नेचर फाइंड करना है उस रूट का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। इधर ध्यान देखिए, इधर लिख रहा हूँ मैं बाय कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है बेटा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो तो a = 1, b कितना हो जाएगा 2 एंड c कितना हो जाएगा 9। समझ में आ रहा है। अब डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्या होता है b² - 4ac होता है। b की वैल्यू कितनी है 2 है तो इसके ऊपर b² आ जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है 9। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए ये कितना हो जाएगा बोलो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा कितना होगा 36, 9 चौक 36। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, अभी 36 में से 4 गया तो कितना बचेगा 32 बचेगा, बड़े नंबर की साइन। अभी डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव में आई मतलब क्या है, डेल्टा की जो वैल्यू है 0 से छोटी है। समझ में आ रहा है, 0 से छोटी है ना, तो ये क्या बोलेंगे, द रूट्स आर नॉट रियल। समझ में आ रहा है। ऐसा आप लोग को करना है। पॉजिटिव में आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा तो क्या होगा, वो नेचर में आप लोग को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन ब्लू। अब हम लोग को रूट्स दिया हुआ है और हम लोग को क्या निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इससे पहले जो हम लोग ने सॉल्व करे थे फैक्टराइजेशन मेथड, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, हम लोग रूट निकाल रहे थे। अभी हम लोग को आंसर दिया हुआ है, ये जो आंसर है ये x की 2 जो वैल्यू मिल रही थी ना हमें, ये x की ये 2 वैल्यू हमें आंसर दिया हुआ है, हम लोग को क्वेश्चंस बनाना है। समझ में आ रहा है, ये रूट दिया हुआ है, हम लोग को क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहला सवाल मैं कर रहा हूँ, देखो सॉल्यूशन। पहले वाले को क्या मान लिया मैंने, अल्फा मान लिया 0 एंड दूसरे वाले को क्या मान लिया, बीटा क्या मान लिया 4 मान लिया। समझ में आ रहा है। अब हमारे पास फॉर्मूला तो हमें मालूम है क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में। समझ में आ रहा है। अगर भूल जाएंगे तो क्या करना है, नहीं भूले तो क्या करना है, वो ट्रिक भी बताया था मैं। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, ये पहले लोग क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, दूसरे लोग क्या मान लिया, हमें बीटा मान लिया। अब हमें इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अल्फा प्लस बीटा की रिक्वायरमेंट है और अल्फा इंटू बीटा की रिक्वायरमेंट है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4। तो क्या हो जाएगा, अल्फा ये क्या 0 + 4 कितना हो जाएगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा हमें मिल गया। समझ में आ रहा है। अभी अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा = क्या होगा, इधर ध्यान देखिए, अल्फा की वैल्यू कितनी मेरे पास 0 है इंटू और बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये क्या हो गया 0, ये अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब हमें क्या करना है, खाली फॉर्मूले में पुटअप कर देना। फॉर्मूला क्या हमारे पास, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये x² का x² लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली हमें 4 मिली। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पर 4, ये x का x लिखा और प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिली 0 = 0। अगर यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर इस 0 को हटाना है तो भी चलेगा। तो x² - 4x = 0। ये था हमारा पहला आंसर, करेक्ट है। समझ में आ रहा है। अब हम लोग को दूसरा करना है, इधर ध्यान देंगे, सेम ऐसे ही करना है। अब इधर क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। इधर लेट करना मैं भूल गया था, आप लोग लिख लेना, इधर वापस से करना पड़ेगा। लेट
इसको क्या मान लिया, इधर क्या दिया 3 एंड -10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है 3 एंड -10 दिया हुआ है। तो मैं क्या मान लिया अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या मान लिया -10 मान लिया। तो पहले मेरे को अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -10 है, करेक्ट। अब इधर ध्यान देखिए 3 का 3 लिखा, प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस और माइनस होगा, 10 का 10 लिखा। अब देखो 10 में से 3 गए तो कितना बचेगा 7 बचेगा, बड़े नंबर की साइन लगाएंगे, ये क्या मिल गया हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया, समझ में आ रहा है। अभी क्या निकालना है हम लोग को, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो यहाँ पे लिख दिया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है, मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास -10 है, समझ में आ रहा है। ये कितना हो जाएगा 10 दिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बड़े नंबर की साइन, ये अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, समझ में आ रहा है। अभी हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूला क्या हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकली थी -7, तो इधर से -7 लिखा, इधर से x लिखा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना निकला था -30 इज इक्वल टू 0। अब इधर ध्यान देंगे x² का x² लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 7 ये x का x प्लस और -30 इज इक्वल टू 0। ये हमें दूसरा आंसर मिल गया है, क्या मिला x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिख रहा है समझ में आ रहा है। अब देखो तीसरा क्या हम लोग को दिया, इसको मान लो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। ये हम लोग को सवाल में दिया है, तो इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी है -1/2, करेक्ट। अब इधर ध्यान देखिए 1/2 प्लस और -1/2, ये प्लस 1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली 0 मिली, समझ में आ रहा है। अभी क्या निकालना हम लोग को, अल्फा इंटू बीटा निकालना बेटा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी मेरे पास 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू कितनी है -1/2 है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को तो पता है, सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1 और ये क्या 2 2 ज़ा 4, और ये माइनस का माइनस, ये क्या मिल गया अपने को अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अभी क्या करना है, खाली फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। क्या फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये x² का x² लिखा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली हमें 0, और ये x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिली -1/4 इज इक्वल टू 0। तो 0x को तो छोड़ देंगे, लिखना है तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, एज योर चॉइस। तो क्या हो जाएगा x² प्लस और माइनस क्या हो गया -1/4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। ये 3 क्वेश्चन करा दिया, चौथा क्वेश्चन ध्यान देते हैं। देखो इसको लिख के लेना है तो लिख के लो, हम लोग चौथा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया 2 माइनस √5 कॉमा और 2 प्लस √5 दिया हुआ है, करेक्ट। अब इसको हम लोग को क्या करना है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, तो मैं क्या कर दिया लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5, समझ में आ रहा है। अब हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू ये है पूरी और बीटा की वैल्यू ये है, तो अब खाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अल्फा क्या हमने को दिया 2 माइनस √5 प्लस बीटा क्या है 2 प्लस √5, समझ में आ रहा है। ये प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा कितना मिला 4 मिला, करेक्ट। अभी हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा की वैल्यू क्या है 2 माइनस √5 और इधर क्या दिया है इंटू, और बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 प्लस √5। अब इधर ध्यान देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बेटा, a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी, और एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब देखो इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला, ये एक्सपांडेशन, इसको क्या कर रहा हूँ मैं कंडेंसेशन फॉर्म में कर रहा हूँ। तो इधर ध्यान देखिए ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसको ये पूरे को a मानो, ये पूरे को b मानो, तो क्या बन जाएगा a² बोले तो 2 का स्क्वायर माइनस b² बोले तो माइनस √5 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब इधर क्या हो जाएगा बोले तो ये क्या था 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो कितना बचा 5। अभी कितना 4 में से 5 गया तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, और बड़े नंबर की साइन लगा देगी क्या मिल गया अल्फा इंटू बीटा मिल गया,
समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देखिए, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिए। अभी क्या निकालना है हम लोग को, फॉर्मूले पुट करना। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अभी तक ध्यान देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है बेटा अपने पास 4 है, तो यहाँ पर मैंने 4 लिखा, ये एक्स का एक्स लिखा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास -1 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 4x प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, देखो आंसर राइट है, ठीक है। ये इस तरीके से करने का था। क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने चारों क्वेश्चन करा दिया लाइन से, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो उधर क्या बोल रहा है, फाइंड के की वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। और क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो इधर मेरे को इधर ध्यान देके मैं क्या लिख रहा हूं, सॉल्यूशन लेट, मैं क्या लिख रहा हूं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसा मैंने कंसिडर कर लिया, ये क्या है, अल्फा और बीटा क्या रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इधर ध्यान देखिए, क्वेश्चन क्या हो रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट मतलब क्या, यहाँ पे लिखना पड़े आप लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ A to Q, समझ में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, समझ में आ रहा है, सम ऑफ द रूट, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मतलब क्या, डबल, इज मतलब क्या, इज इक्वल टू, देखो इज डबल मतलब क्या, टू द प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा। इधर क्या रीजन क्या लिखे गए, गिवन है। ये सवाल में क्या अपने को दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, थेरेटिकल में दिया हुआ था, हम लोग ने इसको क्या मैथमेटिकल में लिखे। क्या बोला था, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मतलब इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट, डबल मतलब 2 और प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है, डबल द प्रोडक्ट। अभी हम लोग को दिया हुआ है सवाल के अंदर, ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ। अब हम लोग को क्या इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर ध्यान देखिए, इधर लिखना पड़ेगा बाय कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या होगी, इसके बाजू में कुछ भी नहीं, तो कितना है 1 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू ये पूरा रहेगा, x को छोड़ के जो भी वैल्यू बचती है उसको b की वैल्यू बोलते हैं। तो क्या हो जाएगी, b की वैल्यू -4k रहेगी, और c की वैल्यू जो बच गया लास्ट में, c की वैल्यू क्या रहेगी k प्लस 3। a b c की वैल्यू निकाल ली हम लोग ने। अब ये हम लोग को दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग को सवाल में दिया हुआ है। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, जो कि मैं अभी इससे पहले बताया था। अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख सकता हूँ मैं -b/a लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 2 का 2। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, देखो ये a से ये a कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग a की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। देखो अगर नहीं कैंसिल करना है, फॉर एग्जांपल आप लोग को नहीं कैंसिल करना है, वैल्यू पुटअप करना तो भी चलेगा। माइनस का माइनस लिखा, b की वैल्यू कितनी मेरे पास, ये पूरी b की वैल्यू क्या -4k है, तो b की जगह पे क्या लिखा -4k अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1 है, इज इक्वल टू, तो 2 का 2 लिखा। c की वैल्यू क्या है मेरे पास, c की वैल्यू k प्लस 3, तो c की जगह पे क्या लिखा k प्लस 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी मेरे पास, a की वैल्यू कितनी है 1 है। अब डिवाइडेड बाय 1 मतलब कुछ भी नहीं, या तो काट भी सकते हैं या तो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, इधर क्या बचा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये +4k हो गया इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा बोलो तो इधर क्या बचा 2 ब्रैकेट में क्या बचा k प्लस 3, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, ये 2 मल्टीप्लाई में बेटा इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 4k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या बचा k प्लस 3, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो गया 2k
इज इक्वल टू के प्लस 3। समझ में आ रहा है? अब देखिए 2k का 2k लिखा है प्लस के, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के इज इक्वल टू 3। 2k में से 1k गया तो कितना बचा 1k इज इक्वल टू 3। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। और k की वैल्यू तो हमें क्या करना था फाइंड करने का था। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते। क्या बोल रहा है देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मालूम करो, और क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मतलब ये अपने को ये दोनों चीज फाइंड करना है। देखो बेटा अपने को सवाल में क्या दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, करेक्ट। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को क्या फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो इसका ये फॉर्मूला क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला है। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये दो चीज फाइंड करना है, तो दोनों का फॉर्मूला मैं लिख दिया हूं, आप लोग को याद रखना है। समझ में आ रहा है? सबसे पहली चीज मैं आप लोग को ये पहले सॉल्व करके बताता हूं। सॉल्व करने के बाद क्या करना है, मैं ये फॉर्मूला कहां से आया और कैसे आया मैं आप लोग को उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, हम लोग को दिया क्या फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहले चीज मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं। इधर कुछ भी नहीं तो 1 है, इधर मैं लिख रहा हूं बाय कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहला मैं a b c की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी -2 होगी, और c की वैल्यू कितनी होगी -7 होगी। अब हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना पड़ेगा, फिर अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना पड़ेगा, फिर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना पड़ेगा, तब जाके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस का माइनस लिखा, बी की वैल्यू कितनी है -2 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 मतलब कितना होता है 2 ही होता है। समझ में आ रहा है? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग को कितनी मिली 2 मिल गई। अभी हम लोग को क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सबसे पहली चीज अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की वैल्यू -7 है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ये अल्फा इंटू बीटा निकल गया। फाइंड क्या करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने का था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है -2 अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है? अब ये हम लोग को देखो अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाले 2 निकाले। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा 2 लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का -2 का 2 लिखा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -7 है, करेक्ट। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहले चीज 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 दूनी 14। अब ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 लिख दिया। ये क्या निकल गया मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लिया हम लोग ने। अभी क्या निकालना है हम लोग को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। तो इधर ध्यान देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट। अब ध्यान देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया 2, इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्यूब लिख दिया। -3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7, तो यहाँ पे -7 लिख दिया। फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकली है 2, खाली वैल्यू इसके अंदर फॉर्मूले पुट करने का और आंसर निकालने का। 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ध्यान देखिए 7 दूनी 14, 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो ये कितना हो जाएगा 42। समझ में आ रहा है? देखो 7 दूनी 14, 14 तिया 42, समझ में आ रहा है? और 42 प्लस 8 कितना हो जाएगा 50।
तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया 50, ये क्या निकल गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अब इसको लिख के लो। देखो इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताता हूँ आप लोग को, इसको लिखो, थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ। ये दो फॉर्मूला कहाँ से बने ये हम लोग ध्यान देंगे। देखो पहले इसको लिख के लो फिर हम लोग ध्यान देते हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फॉर्मूला अगर एग्जाम में भूल गए तो हम लोग को बनाना कैसे। देखो आप लोग को तो पता है अल्फा प्लस बीटा के अंदर अगर मैं ए प्लस बी का स्क्वायर के हिसाब से एक्सपांड करो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी के एक्सप्रेशन से। समझ में आ रहा है, उधर ए और बी था तो मैंने क्या ले लिया, ए और बी की जगह पे अल्फा और बीटा ले लिया, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ इधर ध्यान देंगे, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा, ये प्लस 2 अल्फा बीटा है, यहाँ पर आएगा तो माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और इधर क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा। समझ में आ रहा है, अब यही तो फॉर्मूला बन गया। देखो ना, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, इधर से आया। समझ में आ रहा है। अब दूसरी चीज इधर ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, देखो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब निकालते, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब का फॉर्मूला जैसे ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है उस हिसाब से हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। यही फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के क्यूब के हिसाब से। समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें बेटा, इधर ध्यान दीजिए, इधर से 3 अल्फा का अल्फा लिखा, इसमें क्या कॉमन लिख रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। इधर से 3 है, इधर भी 3 है, तो यहाँ से मैं क्या लिखा, देखो प्लस का, इधर से 3 कॉमन निकाल लिया। और क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ से और कुछ कॉमन निकाल, इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा, एक अल्फा को मैंने बाहर ले लिया, इधर क्या बचेगा एक अल्फा बचा और अल्फा बीटा निकल रहा है। देखो इधर ध्यान देखिए, देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3, इधर से 3 को बाहर ले लिया। यहाँ अल्फा 2 बार है, यहाँ अल्फा 1 बार है, तो एक अल्फा को बाहर ले लिया। इधर एक बीटा है, यहाँ पर 2 बीटा, एक बीटा को बाहर ले लिया, यानी कि इन शॉर्ट मैं अल्फा बीटा बाहर ले रहा हूँ। तो इधर से 3 निकल गया, एक अल्फा निकल गया, बचा कितना, एक अल्फा बचा, बीटा तो निकल गया था, प्लस का प्लस लिखा, ये 3 निकल गया था, अल्फा निकल गया था, एक बीटा निकल गया था, बचा कितना, एक बीटा प्लस बीटा क्यूब। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या था अल्फा प्लस बीटा का क्यूब आ गया, करेक्ट। अब इधर ध्यान देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा का क्यूब लिखा। अब ये देखो ये चीज़ जो है प्लस में बेटा उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाए, तो -3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या बचा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बचा। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा, और ब्रैकेट में क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट। देखो वही फॉर्मूला बन गया अपना। दर हकीकत ये फॉर्मूले को रीअरेंजिंग किया गया है। अगर आप लोग एग्जाम में भूल गए तो ऐसा बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को यही राय दूंगा कि आप लोग फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो कि आप लोग का टाइम बचे एग्जाम में। ठीक है, इसको लिख के लो, ये दो फॉर्मूला कहाँ से है मैं बता दिया हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। इफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, मतलब उसका जो नेचर है हम लोग को पता चल गया वो रियल और इक्वल है। मतलब इसका मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 0। जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, वो रियल एंड इक्वल है। जैसा कि हम आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था, अभी हम लोग को दिया हुआ है 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। समझ में आ रहा है। तो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देखिए, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोले तो a की वैल्यू कितनी होगी 3, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी k, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो a b c की वैल्यू हम लोग कंपेरिजन से निकाल लिए। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, b², डेल्टा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है 0, हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो ये लिखना पड़ेगा रूट्स ऑफ द रूट्स आर
रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। सवाल में क्या हो रहा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल है मतलब क्या, डेल्टा इज इक्वल टू 0 है। समझ में आ रहा है। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। बी की वैल्यू क्या है, मेरे पास k है, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 का 4 लिखा है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 लिखा, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा बोले तो के स्क्वायर माइनस, अभी कितना हो जाएगा 4 तिया 12, समझ में आ रहा है, और इंटू 12, और 12 इंटू 12 मतलब 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो यहाँ पे क्या हो गया 144 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, एक के स्क्वायर का के स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू माइनस 144, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 144, स्क्वायर हटे है तो क्या लगता है, आप लोगों को तो पता है स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है, तो क्या हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो भी प्लस और माइनस में लगता है। समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस 12, तो के की वैल्यू क्या मिली प्लस और माइनस 12। इसको लिख के लो। हमारा एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, लिख के लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा सवाल क्या बोल रहे थे, ध्यान देखिए, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, समझ में आ रहा है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके साथ मल्टीप्लाई किया, के का के लिखा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, 2 का 2 लिखा, के और के एक्स का के एक्स लिखा, समझ में आ रहा है, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। अभी हम लोग को क्या करना है, रियल, हम लोग को रूट्स दिया हुआ है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, समझ में आ रहा है, रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है 0। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा फॉर्मूला लगाने से पहले, ये लगाने से पहले हम लोग को तो ए बी सी की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, देखो मैं एक स्टेप भूल गया, इधर लिखना पड़ेगा बाय कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या होगी, के होगी, क्या होगी, ए इज इक्वल टू क्या होगा, के होगा, बी इज इक्वल टू क्या होगा -2k होगा, और सी इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो रूट्स क्या है हमारे पास, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सवाल में दिया हुआ है रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि सवाल में क्या हो रहा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो मैं डेल्टा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज़ बी का फॉर्मूला क्या है, -2k है, -2k है। अब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हुआ, ठीक है। b की वैल्यू कितना है मेरे पास, -2k है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। माइनस का माइनस लिखा, 4 का 4 लिखा, इंटू a की वैल्यू कितनी मेरे पास k है, और c की वैल्यू कितनी मेरे पास 6 है। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, -2k का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, यानी कि 4k स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा, 6 चौक 24 24, ये k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इधर ध्यान देंगे, यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से k, एक k को मैंने बाहर ले लिया, और इसमें से क्या 4 को भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक k, और इधर क्या बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। देखो ना, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसमें से जो कॉमन ले रहे हैं उसको डिवाइड करना। देखो इधर से एक के और एक के कॉमन ले लिया, इधर से 4 को कॉमन ले लिया, तो 6 चौक 24 होगा। 24 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 6, एक 4 निकाल लिया, बचा कितना 6 बचा, इज इक्वल टू 0। एक बार 0 इसको देगा, एक बार 0 इसको देगा, तो क्या हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0 का 0 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और k इज इक्वल टू -6 इधर आके क्या हो जाएगा, +6 से k की वैल्यू मिल गई, यानी कि k इज इक्वल टू 0/4 मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और k इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज हम लोग देख चुके हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इसको लिख के लो। जो हमारे एक्सरसाइज जो थेरेटिकल क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दी माई चैनल। कमेंट करो मुझे बॉक्स में, कुछ भी डाउट आता है तो। ठीक है।